हेलो बच्चों, तो हम आ गए आपका जेएनबीएसटी 2022 का सोल्यूशन लेकर। जेएनबीएसटी 2022 जो आज 30 तारीख को संपन्न हुआ है, लगभग समय आपका हुआ था दोपहर के 1:30 बजे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो बच्चे आइए आज अवलोकन कर लेते हैं कि आपका कितना सही और कितना गलत है, और पेपर के लास्ट में हम आपका ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल का मेरिट कितनी बनेगी और पिछले साल की मेरिट क्या बनी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यह पूरा वीडियो देखेंगे, और जो भी आपको डाउट होगा, जितना भी डाउट होगा, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे वीडियो समाप्त होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, सभी सेट का आपको आंसर की मिलेगा। और जो ये आंसर की है सेट सी का है, सेट सी पर डिजाइन की गई है आंसर की। तो शुरू करते हैं बच्चों जेएनबीएसटी 2022 का सोल्यूशन। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा फ्रंट फर्स्ट है। इसमें आपको 4 डिफरेंट आकृति दी होती है, जिसमें एक आकृति भिन्न ढूंढना होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें सीधे सीधे हमको ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ब्रैकेट्स बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ में कुछ ब्रैकेट्स में खाली है, लेकिन एक ब्रैकेट ऐसा है जिसमें खाली नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। देखिए यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, बीच में खाली, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है पूरा पूरा भरा हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल साफ साफ आंसर हो गया। अब सेक्शन सी में देखते हैं। हम देख रहे हैं कि सभी आकृतियां समान प्रकार की, देखिए सब आकृतियां चार है, सभी चारों एक जैसी हैं, लेकिन ऑप्शन डी में क्या देख रहे हैं कि 3 आकृति है, तीनों अलग अलग है, सभी में समान है, तीनों अलग अलग है। तो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि 3 डॉट कुछ इस प्रकार है, सब कोने से बिल्कुल अलाइंड है बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा सी। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में क्या है कि बिल्कुल वैसे ही समान आकृति ढूंढना है। सेक्शन 2 में हम समान आकृति ढूंढते हैं, देखते हैं हमारा कुछ फिगर है, इसको हम दिमाग में रखेंगे। अब ढूंढते हैं, इसको देखते हैं किसमें ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी बिल्कुल। तो ए और डी देखते हैं, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यह कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट लग रहा है इसकी तुलना में। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करते हैं, कुछ अंक 1 2 4 देखते हैं, 1 2 4 कहां, 1 2 4 सी और डी में। दूसरी लाइन 3 5 8 3 5 8 डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिल्कुल ऐसा आकृति कहीं नहीं जाइए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं ये कुछ नाव जैसे आकृति है, देखते हैं बिल्कुल साफ साफ बच्चों में दिख रहा है। आप देखिए बिल्कुल आंखें फाड़ के देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं भाग 3 पर। भाग 3 देखते हैं, कितने क्वेश्चन आसान आए। रीजनिंग तो ऐसे मालूम जैसे कि लड्डू है, खा रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि वर्ग को पूरा करना है। वर्ग को पूरा कीजिए, देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है। तो बाबू बिल्कुल दिख रहा है, बिना चश्मा लगाए देख लीजिए, ऑप्शन ए सही, बिल्कुल आप ऑप्शन ए सही है, चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे डिजाइन करना, बाकी सब इधर उधर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ढूंढना है, बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल, हमें तो दिख रहा है, और इसका सही आंसर दिख रहा है बिल्कुल डी। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि ए में देखिए यहाँ पर ये पूरा नहीं किया है, लेकिन डी में बिल्कुल पूरा पूरा है। इसका ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। बेफिक्र आप लगाइए, बिल्कुल मस्त रही मेरा आंसर, आप खुश रहिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन में ढूंढिए क्या मिलता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है, क्योंकि हमें लास्ट में एक ही चाहिए, इसमें गलत यहाँ पे गलत कोई ये तो होंगे नहीं, इनमें कंफ्यूजन था, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही बच्चों, मुस्कुराइए, आपका आंसर सही है 11 का बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे बिल्कुल सही, इसमें भी चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आंखें बंद कीजिए और सीधे सीधे ए पर आंसर लगा दीजिए। आपका बराबर का ए नंबर सही उत्तर है। अब आते हैं बच्चों भाग 4 पे। इसमें क्या करना है, ये दिया है क्रम में, श्रेणी क्रम है। अब अगला क्रम क्या है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं दिया एरो।
और देखिए एक छोड़ के यहाँ एक छोड़ के आ गई, फिर आगे छोड़ के, फिर अब देखेंगे जो अगला होगा हमारा कुछ यही होगा, ऐसा कुछ ढूंढते हैं स्ट्रक्चर बी और सी में, बी और सी में है, लेकिन उसके पीछे एक छोड़ के फॉलो कर रहा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों, कुछ नहीं एकदम आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर से इसको फिल कर दिया, फिर अगले में दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। अब तो हमें मालूम है बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा लेकिन उसके अपोजिट आएगा, आप हमें साफ साफ आंसर दिख रहा है बी है। उसके बाद सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं, 4 है, 3 है, 2 है बच्चों, 2 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, गुड 1 ही तो आएगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल आपने सही लगाया, आप गलत हो ही नहीं सकते बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ देखते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहाँ आया और ये बढ़ गया। अब फिर क्या देखते हैं, अब यह बढ़ गया, पहले गोला बढ़ा, लाइन पड़ा, फिर यह लाइनिंग वाला बढ़ गया। अब क्या देखते हैं, इनमें चेंज होगा, अब फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब चेंज होगा तो पहले भी देखते हैं कौन सा है, कोई नहीं मिला, केवल बी ऑप्शन ही आपका सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है 16 का। अब आते हैं भाग 5 में। भाग 5 में देखते हैं, इसमें संबंध है, संबंध देखते हैं कि जो त्रिभुज है बाहर का अंदर आ गया, डॉटेड हो गया, लाइनिंग कर दिया गया, स्लैश लाइनिंग है। अब क्या करेंगे, जो आपका स्क्वायर है अंदर जाएगा त्रिभुज के, उसमें क्या हो जाएगा, लाइनिंग हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन है। कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट का यही समाधान होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि क्या है, अब स्क्वायर में कुछ ऐसा बना है, जितने आपने डिजाइनिंग की थी उतने इसने क्रॉस मार्क किया है, तो त्रिभुज है, 3 क्रॉस मार्क्स है, तो 3 क्रॉस मार्क्स, बिल्कुल सही ऑप्शन बी है, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देखते हैं कि ऐसे आदमी का बिना हाथ पैर के, अब उसके हाथ पैर आ गए बोले बंदा, अब इसको भी हाथ पैर आया बना देते हैं, तो कौन सा उत्तर सही है, बिल्कुल आप देखिए एकदम दिख रहा होगा आपको, तो कहेंगे बी नहीं है, इसमें हाथ नहीं आया, हाथ भी लगाना है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा, क्वेश्चन 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कैसे बनाया, उसके बीच का स्ट्रक्चर कवर कर दिया, तो त्रिभुज बनाया, बीच का स्ट्रक्चर होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद आते हैं भाग 6 में। भाग 6 में भी वर्क पूरा करना है और उसका कटिंग भाग आपको ढूंढना है। बच्चों दिख रहा है साफ साफ, ये तो वो बिल्कुल नहीं होगा, बिना चश्मा लगाए बंदे मार सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिल्कुल कहीं मत जाइए, ऑप्शन ए को लगाकर खुश हो जाइए, आपने लगाया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल मत घबराइए, आपका सेक्शन पक्का है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आप देखिए बच्चों की विद्या कैसे नहीं होंगे, आइए आप ही का स्वागत है, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, ढूंढते हैं, देखिए कोई बच्चा बनाया पेपर तो कुछ ऐसा ढूंढते हैं, देखिए अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम लगाइए और खुश रहिए, और आपका एक कंप्लीट हो जाता है भाग 6। अब आते हैं भाग 7 पे। भाग 7 का जाइए, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, भाग 7 है दर्पण प्रतिबिंब, आप अपना उल्टा देखिए, कुछ ऐसा होगा, तो क्रॉप होगा, तो पी है, पी सबसे पहले दिख होगा, उल्टा होगा, किसमें बी और सी में, उसके बाद ओ की बारी आएगी, यहाँ को आप दे दिया, तो ऐसे कर देंगे, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, मिरर इमेज, जो पास में था पास में बनेगा भाई, सीधी सी बात है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी किसी भी मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्टली सही, बिना टाइम लिए आपको कर लिया। सेम प्रोसेस ये नजदीक होगा, ऐसे कुछ होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, 27 का सी, बहुत सही आपने किया, आपके सारे आंसर मुझे लगा सही होते जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ सही है, रीडिंग आपकी गलत हो नहीं सकती है। अब देखते हैं इसका, ये जो अर्ध सर्किल है, इसको इस साइड आनी चाहिए, देखते हैं इसमें केवल इसमें है और इसमें, लेकिन एरो इसमें उल्टा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही है, और आपका भी आंसर बिल्कुल सही होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं बच्चों, खुश रहिए एकदम, आप बनाते रहिए। अब आ जाइए भाग 9 पे। भाग 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इसमें क्या है, कुछ फिगर्स दिए हैं, उसको जोड़ लीजिए, मान लीजिए आते हैं, चलिए इसको जोड़ेंगे, तो देखिए कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यो भी नहीं होगा, यो भी नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा इसका डी, और आपने बिल्कुल सही किया, आंसर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 आइए, क्वेश्चन नंबर 34 जोड़िए, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो मतलब एकदम समझे कि हलवा है, हलवा, तो आपने आंसर लगाया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 35 आते हैं, मिला ये देखिए दोनों काम में जोड़ी हुई है, यानी ऑप्शन
कौन सा सही हो गया? 35 का सी सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बाकी जो मैचिंग है कुछ छोटा बड़ा है, लेकिन ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्टली आपका मिल रहा है। अब रीडिंग का लास्ट सेक्शन है जो आपका भाग के है, इसमें आपको क्या करना है, ऐसी छुपी आकृति ढूंढना है। तो छुपी आकृति कैसे ढूंढेंगे? किसी बच्चे ने बना दिया है, चलिए फिर भी हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों कि कुछ स्ट्रक्चर हमारा ये बन रहा है और देख रहे हैं कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता हमारा, हम कहते हैं ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कुछ ए को यूं पकड़ के कान घुमा दिया है, चलिए देखते हैं कहां हो रहा है। देखिए डी में हो रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 38 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 डब्ल्यू है, डब्ल्यू को ढूंढते हैं, डब्ल्यू किधर छुप गया है? ये मिला मिला ये रहा, डब्ल्यू मिल गया आपका, यहाँ छुपा हुआ है, तो डब्ल्यू मिल गया आपको। और 40 क्वेश्चन 40, चलिए झुंझुना हो जाइए, इधर है, ये रहा आपका, बिल्कुल दिख रहा है, छुप गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। तो बच्चों इसका आपका रीजनिंग सेक्शन। अब खंड सेकंड गणित का है जो कि बहुत ही मजेदार होगा आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या देखते हैं, लिखा है कि एक हाथ की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि हाथ के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया बच्चों आपके लिए, आपके लेवल पे। क्या दिया कि जो लंबाई की चौड़ाई से 23 मीटर अधिक जो मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई हमने x मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 30, ठीक है। अब इसमें परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या दिया है 206 मीटर। फार्मूला पता है, फार्मूला परिमाप पता है कि 2 ब्रैकेट में l प्लस b, इसी फार्मूले पर हम इसका आंसर निकालते हैं। चलिए प्रयास करते हैं। 2 ब्रैकेट में आपका लंबाई कितना है x प्लस 23 है और चौड़ाई कितना है x है, इज इक्वल टू 206 दिया है, 206 दिया है, अब मल्टीप्लाई में डायरेक्ट काट लीजिए, ये तो आपको आता ही होगा, 103 आ गया। ऐड कीजिए, ये आपको देगा 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 103। अब इसको धुल जाइए तो 2x इज इक्वल टू इसमें से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और x की उसका भाग हो जाएगा, कितनी बार मिल जाएगा 40 बार में, यानी आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब 40 आ गया सर, ठीक है, तो आपका x मान यानी चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 23 यानी 40 धन 23 यानी 63। आपको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल और लंबाई में चौड़ाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 63 × 40, और सामने 4 का तो बड़ा आता ही होगा 0, 4 × 12, 4 × 24 25। ये कौन सा आंसर सही है? देखो बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 42, अब इसमें दशमलव के समतुल्य बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कभी भी आए तो 12 को अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो आपको एक में क्या करना है 16 की भाग करना है, लीजिए जाएगी नहीं कोई बात नहीं, 10 को बढ़ाइए 10 हो गया, फिर से नहीं जाएगी 0 बढ़ाइए 100 हो गया, अब तो जाएगी ना 6, कितना जाएगा 96, कितना आ गया 2 बार 32, कितना आएगा 8, फिर 0 आ जाएगा कितनी बार 5 बार 80 खत्म। तो 12 जो अलग था उसको अलग देखिए सभी ऑप्शन में, लेकिन जो दशमलव वाला पार्ट है 0.0625 और यह आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 हो जाएंगे। यानी मूलधन दिया है आपको, मिश्रधन दिया है, दर दिया है, आपसे क्या पूछ दिया है बताइए कितने वर्षों में, समय पूछ दिया है। और समय का फार्मूला आपको हमें पता है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आता है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, 1800 में से 15,000 कितना जाएगा 300, यानी आपका ब्याज आ गया 300 रुपया। अब चलिए तो समय बराबर लिख देते हैं फार्मूला, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर, मूलधन को p से दिखाते हैं, दर को r से दिखाते हैं। चलिए समय निकाल लेते हैं, तो समय बराबर जल्दी से गुणा भाग करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है,
तो 300 गुणे 100 बटा में प्रिंसिपल कितना दिया बच्चों 1500 दिया है और दर कितना दिया आपको 8% दिया है। तो चलिए 300 को बड़ा 5 बार पढ़िए कितनी बार कट जाएगा, बोलिए बोलिए। अब इसका पढ़िए कितनी बार कट जाएगा 20 बार में, और 20 में देखते भागते किससे 4 से, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी आपका समय कितना आ गया 5 बटा 2, यानी भाग दिए 2 सही 1 बटा 2। देखिए आंसर दिया बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी 2.5 वर्ष लगेंगे कितना होने, यानी आपको समय मिल गया 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष समय मिल गया आपको। इस समय में क्या होगा आपका जो धन होगा कितना 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं बच्चों। 44 क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए तो पॉज करके एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब इसमें दिया है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की वृद्धि जाती है, तो दुकान की बिक्री किसका असर है। तो बच्चों आप जब पढ़ रहे होंगे इसमें दिया है किसी वस्तु के दाम को 1% घटा दें और पुनः फिर 1% बढ़ा दें तो क्या असर होता है, कुछ ऐसा ही सवाल है, यानी 1% बढ़ा दीजिए और बाद में 1% घटा दीजिए, या फिर 1% घटा दीजिए 1% बढ़ा दीजिए। एक फार्मूला होता है हमेशा कमी रहती है, वो कमी बराबर क्या होता है x² 100। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कमी ऑलवेज क्या होगी कमी होगी हमेशा। तो कितना है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400/100 कर दीजिए, यानी 4% की हमेशा कमी होगी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और आपका ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का। अब इसी क्रम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें कुछ दिया है बदमाश वाले नियम से कुछ दिया है, तो हम क्या करेंगे एक ही लाइन करने का प्रयास करेंगे। जल्दी देखेंगे 5 की भाग देंगे 20 में 4 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं 2 की भाग है भाग कर देंगे 2, इसमें अंदर देखते हैं 8 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर इंटू 2 है फिर प्लस है लिख लिया, इधर 5 की भाग देंगे 2 बार जाएगा, इंटू है क्या करेंगे 2 पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगला स्टेप देखते हैं 4 की भाग में कितना जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 जोड़िए कितना आ गया 16, कितना आसान था 16, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कितना आएगा सी वाला 16 आंसर बिल्कुल आपका सही है। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 दिया कि 600 रुपए की राशि साधारण ब्याज में 4 वर्ष में 720 रहती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको बोला है कि 600 की राशि कितनी जा रही है 720, कितना बढ़ रहा है 600 में से कितना बढ़ रहा है 120 रुपया बढ़ रहा है, यानी 120 रुपया क्या है ब्याज है, 120 रुपया ब्याज है। तो समय कितना ले रहा है टाइम कितना ले रहा है 4 वर्ष, और आपका प्रिंसिपल कितना दिया है प्रिंसिपल आपको दिया है 600 रुपया। अभी जस्ट एक क्वेश्चन था, जस्ट उसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 43, उसमें हमने क्या निकाला था समय बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या निकालेंगे दर बराबर, बस नीचे फार्मूला बदल जाएगा, जहाँ मूलधन गुणे दर था अब यहाँ मूलधन गुणे समय हो जाएगा, बाकी ऊपर साधारण ब्याज गुणे 100 रहेगा। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन को, और हमारा हो जाएगा दर पहली दर निकालते तो पहली दर हमारा हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा इसको और मदद करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर, यानी 120 हमारा ब्याज है गुणे 100 बटा में प्रिंसिपल 600 समय 4 साल, इसका पढ़िए 5 बार में खत्म, 5 से पढ़िए कितनी बार में 20 बार में खत्म, 4 से 5 बार में खत्म, यानी जो हमारा दर आ गया दर कितना आ गया 5%। अब बात करें कि 2% बढ़ा दें, यानी दर कितना आ गई 7%। अब दर 7% हो गई तो 7% है, समय दिया है आपको क्या निकालना है निकालना, तो ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज कितना आसान है, एसआई बराबर PRT/100 होता है, 100 कर लीजिए आप 100 कर लीजिए, एसआई का मान निकाल लीजिए। तो 600 रुपया का प्रिंसिपल आर है आपका 7%, 2 बढ़ गया, समय आपका वही है 4 साल, समय कितना आपका 4 साल है, तो 4 साल हम यहाँ पर लिख दिया 100। चलिए कर दीजिए,
तो आप जब 6 से 42 42 जोड़कर कितना होगा 168 रुपया ब्याज आएगी। कितना जाएगी 168 रुपया। तो 600 में 168 जोड़ेंगे कितना जाएगा 600 में 168 जोड़ दीजिए आपको मिलेगा 768 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बी वाला उत्तर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या होगी? चलिए कर लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन जैसे बोला ऐसे करते हैं। तो मान लेते हैं छोटा भाग x मीटर है, तो बड़ा भाग क्या जाएगा x में क्या करेंगे 5/8 जोड़ दीजिए। ये हमारा पूरा भाग है, पूरा भाग जोड़ने पर थोड़ा इसको बदल लेते हैं। 4 दूनी 8 3 11/4। चलिए सबको जोड़ते हैं। इनको जोड़ेंगे क्या जाएगा 2x, ये तो जुड़ेगा नहीं, तो 5/8 बराबर कितना जाएगा 11/4। चलिए घटा लेते हैं। तो आपको 2x बराबर मिल जाएगा 11/4 माइनस 5/8। 8 4 का एलसीएम बच्चों 8 होगा। 4 दूनी 8 11 दूना 22 माइनस 5 बराबर 17/8। यानी 2x का मान आ गया आपका इतना। 2x का मान आ गया, तो x का मान कितना होगा 2 गुणा में क्या हो जाएगा भाग में, तो 17/16 यानी छोटे भाग का मान आ गया 17/16। तो बड़े भाग का मान निकाल लीजिए, 5 जोड़ लीजिए। तो 5/8 जोड़ेंगे किसमें 17/16 में। 17/16 में आप क्या करना है 5/8। एलसीएम कितना होगा 16 17 8 दूनी 2 बचे 10, कितना जाएगा 27/16। बड़े भाग आप दीजिए इसको 16 कम 16 11, एक सही 11/16। कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। 47 का ए नंबर उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 विद्या है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा कितनी है? तो सबसे पहले जो बड़ा घन बना है उसका आयतन निकालते हैं। घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब यानी 6 गुणे 6। अब आपको संख्या दिया है, तो संख्या से इस आयतन में भाग दे देंगे, तो उस छोटे छोटे जो घन है उसका आयतन आ जाएगा। छोटे घन का आयतन, छोटे का आयतन निकाल लीजिए बाबू। छोटे का आयतन निकालिए, 3 से भाग देंगे 9 बार, कितना जाएगा 2। 3 से भाग देंगे 3 बार, कितनी बार 2। फिर 3 से भाग देंगे 2, तो कुल आयतन कितना आ गया 8। आयतन आ गया, अब आपको देखिए क्या समझ में आ जाएगा भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। और आपका सही उत्तर क्या होगा बी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कितने आसान दिए हैं। संख्या में कुछ का संख्या दे दी और आपसे आयतन निकलवाकर उसकी भुजा पूछ ली। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सही किया है, बिल्कुल सही किया आपने। चलिए फिर भी देख लेते इस क्वेश्चन को। क्या दिया 2100 का भाज्य गुणनखंड है। जो ऐसे क्वेश्चन करने के देखिए कि 21 कैसे आ रहा है। 21 कैसे आएगा 7 3 21 आ गया। अब देखते हैं कि 100 लाना है, तो 5 5 25 25 का 100 बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। 49 का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। क्वेश्चन 50 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 50 दिया कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर की विमाओं की 7500 टाइल्स लगती है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है? कर लेते हैं। ये भी है संख्या बराबर पूरा क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं क्या पूछा आपसे चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई हमने क्या मान लिया x मान लिया। संख्या तो दिया है, संख्या बराबर संख्या दिया है बराबर कमरे का क्षेत्रफल 15 मीटर है, जबकि ये कितना दिया है सेंटीमीटर में। उसको सेंटीमीटर तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई अपान टाइल का क्षेत्रफल 15 गुणे 12। तो 12 तो आपको आता है, इससे सीधे सीधे काट दे कितना पड़ेगा 5 बार। अब 15 से 12 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा। 180 मतलब 18 एक पीछे 0, तो 18 पीछे कितना होता है 90 और उसका एक 0 900, यानी x का मान कितना आ गया 900। ये किसमें आया सेंटीमीटर में। जब इसको मीटर में बदलेंगे x का मान कितना आ जाएगा 9 मीटर। देखिए आंसर दिया आपको 9 मीटर। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन ए सही है 9 मीटर। कितने आसान क्वेश्चन थे, संख्या वाले दो क्वेश्चन आए। सोचिए ऐसे मतलब हम देखेंगे साधारण ब्याज में 2 क्वेश्चन आया था और संख्या वाला भी 2 क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 48। इधर कौन सा था क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर आपका 46। एक ही तरह के 2 क्वेश्चन थे।
ध्यान में देखा, दो क्वेश्चन थे संख्या से रिलेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी नहीं है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, ये कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और जहां तक गिनना है गिनी जाना होती है। तो 2 अंकों की कितनी होगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले कितनी है? शुरू में 9 है, बढ़ा दीजिए कितना जाएगा? 90। बिल्कुल सही उत्तर 90। बच्चों वाला सवाल था, बच्चों आपके लिए था, बिल्कुल आंसर सही है। 90 जो लगाया कुछ सही, आप आंसर सही है, ठीक है। अब अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है एक संख्या में उसके अंकों का एक फल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या में श्रद्धा व्यक्त होगी। तो ऐसा क्वेश्चन करना हो तो कोई एक संख्या है, 2 संख्या एग्जांपल ले लीजिए, सीधा दिमाग पर लगाइएगा, ऑप्शन से देख लीजिए। चलिए हमारे मन में 17 हमने ले लिया, 17 ले लिया, 17 में से इनके अंकों का एक साथ एक आठ घटाया, कितना बचा? 9। कोई और संख्या लीजिए, चलिए 49 ले लिया हमने, 49 से 13 घटाया, कितना आया बच्चों? 36 लिए। अभी नहीं संतुष्ट है, और लीजिए, चलिए क्या बोल रहे हैं? 71 ले लीजिए, 71 में से हम क्या करेंगे? साथ एक आठ घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 63। आपको क्या अनुमान लग रहा है? बिल्कुल 9 से कट रहा है और हमारा आंसर क्या है? किससे कटेगा? 9 से। और आपको 52 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों यह जो आपका उत्तर होगा सही होगा। चलिए मैं आंसर मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये सरली करण है, बदमाश वाला है, बदमाशी नहीं करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, 1/13 बिल्कुल। चलिए फंक्शन को सॉल्व करते हैं, एक लाइन सॉल्व करते हैं। तो कितना है? 7 कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 हो गया और 10 में 11 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 110। गुड, बहुत बढ़िया। 110 इसका आ गया बीच वाले का, ये 7 प्लस 110 और इसका देखते हैं 13 दूना 24, बहुत आसान हो गया। तो 117 हो गया, 26, 117 में 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। 117 में 26 जोड़ेंगे कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 143। गुड। अब क्या करिए? 13 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 11 बार। आपका कौन सा आंसर? सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए सबसे बड़ा कौन है? 66.6006, उसके बाद है 6.6, उसके बाद है 6.06, उसके बाद है 6.006। चलिए देखते हैं, 4 वाला 6 ऐसे आ जाएगा, ये भी 6 ऐसे आ जाएगा और देखते जाइए ये वाला भी 6 ऐसे आ जाएगा, ये नहीं आएगा। 6 6 12 81, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 6 12 24, 24 1 25, ठीक है, और 6 2 8। कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल सही आंसर डी वाला सही। आप बिल्कुल सही किए होंगे, आपको जोड़ बहुत अच्छी तरह से आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है वो भी आसान ही होगा। दिया है कि 0.0725 को स्वतंत्र भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल होता है ऐसा करने के लिए। देखिए 0.7251, बहुत आसान है, सीख लीजिए तरीका। बस इसको जो है 10 हटा के लिख लीजिए, कितना? आप एक लिखिए, कितना 10 हटाया आपने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 का पड़ा आता है, 25 से कटता है जो भी लास्ट में होता है, 25 से भाग दीजिए और आप पाएंगे कि 29 बार में कटेगा। 25 चौक का यानी कितना? 2 जीरो बच गया, 400। यानी आपको फाइनल आंसर क्या आएगा? 29/400। बताइए कौन सा उत्तर सही है? बिल्कुल डी वाला सही है और आपके उत्तर भी सही होता गया। अब आगे आकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। चलिए एलसीएम निकालना है बच्चों, एलसीएम आप निकालेंगे, इसका उत्तर आएगा डी। एलसीएम निकालना आपको आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 57। 4 अंकों की छोटी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? जल्दी से 1000 जोड़िए, किससे बन जाएगा? जल्दी जोड़िए। आपको पता है कि 125 में 8 से गुणा करने पर 4000 सॉरी ये मेरा बन जाता है। कौन सा सही है? सी वाला बिल्कुल सही है। गुणनफल करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब ये आपको देखिए फार्मूला में बन कीजिए। फार्मूला एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर a * b / एचसीएफ। इसी फार्मूले में आपका बहुत आसानी से आएगा। चलिए एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकालते हैं।
कितना दिया है, ए और बी का मान दिया है, देखो दिया है 72 इंटू 180/36, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना आ जाएगा 360, आंसर आपको बिल्कुल दिया है 360। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 मैथ हम समाप्त करने वाले हैं बच्चों, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपका ओवर भी हो जाए, बाकी डिटेल में इसका भी सॉल्यूशन आएगा, आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल में आप अपने जो कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 सरलीकरण किया है, चलते हैं इसको पहले बदल देते हैं, इसको भिन्न को बदलेंगे, 34 1 35/17 डिवाइडेड बाई 7/10 इंटू 33 एकम 33 1 34/33। ठीक है बच्चों, बार बार उलटते हैं, गुणा बन जाता है, 35/17 गुणे 10/7 गुणे ये कुछ नहीं बदलेगा 34/33, 17 से 2 बार में, 7 से 5 बार में कर लीजिए, 5 में 10 100/33, कितना आया 100/33। आंसर कौन सा सही होगा, 33 या 99, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन सही है 59 का। अब आ जाइए रेलगाड़ी के पास, क्योंकि मैथ की रेलगाड़ी चल रही है, जाना हिंदी के पास। दिया है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतने पीएम पे चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन में कितने बजे पहुंचेगी। तो समय निकालना है, समय निकालने के लोग तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, दूरी कितना है 90 किलोमीटर, 4 कितना है 72, एक बार जाएगी कितना बचेगा 18/72, यानी 1 से 18/72 घंटे, कोई बात नहीं है, एक बार में 18 को बात करें, यानी 1 से 1/4, 1/4 को क्या करिए बदल दीजिए मिनट में, 1/4 घंटा में 15 मिनट, यानी कुल समय कितना लगा 1 घंटा 15 मिनट, 2 15 चले, 15 जुड़ा 2 30, 1 घंटा 3 30, यानी ट्रेन हमारी कब पहुंचेगी 3:30 में पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका हमारा मैथ्स का सेक्शन समाप्त हो गया। अब खंड तीसरा भाषा परीक्षण, चलिए ये कहानी आज पढ़ेंगे बहुत आसान से, धीरे धीरे हम लोग एक आपका जूम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे बढ़िया से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। आंसर की तरफ क्वेश्चन की तरफ करते हैं। यह लोग पशु का दूध पीते हैं, आपने देखा सीधे देखा है कि भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। आप बच्चे को देखिए लाइन, भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, यानी इसका आंसर कौन सा होगा 61 का, बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे स्थानों में ऊंट होते हैं, हमने देखा कि बताइए आप गए ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में। रेगिस्तान कैसा होता है, इसे जनरल नॉलेज की तरह कह सकते हैं। गर्म स्थानों में ऊंट पाए जाते हैं। अब अगला देखेंगे 63 का, स्त्री यदि लोग गाय से पशु रखते हैं तो उन्हें दूध कितना मिलता है, बहुत सारा। अनुच्छेद में देखिए बहुत सारा दूध मिलता है, बहुत दूध मिलता है, शायद आपको अनुच्छेद पढ़ने से मिल गया होगा, बहुत सारा दूध। अगला देखते हैं, यह है कि जिस दूध का उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। यह कैसा, आवश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी, क्या ये बहुत आवश्यक है, जरूरी होता है कि कुछ कैसा होना चाहिए, शुद्ध हो। हानि का अर्थ है लाभ, बिल्कुल नहीं, तो विलोम हो गया। मरम्मत, स्थिति, कुछ नहीं, क्षति, क्षति मतलब नुकसान यानी हानि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद दूसरे की तरफ, काफी मुश्किल भरा अनुच्छेद है, देखते हैं इसके आंसर। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों से बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। प्रश्न लेते हैं, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए
क्या बना अनुच्छेद देखेंगे, बर्तन भी थे, फल और सब्जियां थी, ये दोनों में जो कुछ जिक्र नहीं हुआ है, गुल्लक का जिक्र हुआ है, और अनुच्छेद में हम देख रहे हैं कि खिलौनों का भी जिक्र नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, फल और सब्जियों का जिक्र बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहा है। ऑप्शन दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन खिलौनों का जिक्र नहीं है। और दिया है कि जहां अनेक परिवार बना रहते हैं, यहाँ पे कुछ की बात हो रही है, यानी कुछ, तो वहां में किसी मतलब बहुत लिमिटेड। तो हमारा जो ऑप्शन जो बैठ रहा है, बाएं तरफ से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी सही है। बच्चों अपना क्या देखिएगा क्या सही है, तो 66 का बी, फल और सब्जियां। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके, तो कैसे फल थे बनाए हुए माने हुए, तो क्या होना चाहिए, कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। 68 थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। ऐसे सच शब्द है, क्रिया तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण और समुच्चय होगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर में काफी हो सकता है। समुच्चय मतलब कई सालों का एक साथ दे रहा है, और विशेषण भी हो सकता है। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है हमारी तरफ से डी होगा, लेकिन अब जो इनका सेट किया होगा उनके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हमारे तरफ से इसका जो बेस्ट ऑप्शन है समुच्चय बोधक है। क्वेश्चन नंबर 69, भेद का समानार्थी है। भेद मतलब ना भ्रम होता है, ना शुद्धि, ना मिश्रण, इसका सीधा अंतर है, अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रत्येक का वही अर्थ जो प्रत्येक मतलब अनेक लोग, हरेक लोग, यानी क्या हो जाएगा, हरेक। बिल्कुल सही आंसर हरेक है, तो ये आपका आंसर सही है। दो क्वेश्चन थे इस अनुच्छेद में, कौन से, 68 वाला और 66 वाला, ये दोनों का आंसर थोड़ा सा है, मिला लीजिएगा। हमारे तरफ से जो आंसर दिए, जो अच्छा लगा हमने आपको बताया, जो बेहतरीन लगा। अब आगे अनुच्छेद 3 का, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी में छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी तालाब में कूदना तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चलिए प्रश्न करते हैं। हरीश पार्क में अपने किसके साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ खेल रहा था। बिल्कुल लिखा अनुच्छेद के पहले लाइन आप देख लेंगे। हरीश तालाब में कूदा मछली पकड़ने के लिए नहीं, तैरने के लिए, उसको तैरने में आनंद आ रहा है। चलिए मौसम था बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। वर्षा का जिक्र ही नहीं हुआ है, बहुत ठंडी की जिक्र नहीं है, बहुत गर्म की जिक्र नहीं है। यानी इसने दिया कि हल्की धूप, क्या है दिया है कि हल्की धूप, यानी थोड़ा थोड़ा गर्म था। और क्या किया, तो वह उसने तालाब में ऊपर मौसम क्या था, थोड़ा गर्म था। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी वाला सही है। अब तालाब में और कौन था, मछलियां नहीं, मछुआरे नहीं भाई, बत्तखें थी उसके साथ, तो बत्तखें थी। गोता लगाना का शब्द वैसा ही है जैसा का, चलना नहीं, बिल्कुल नहीं, गिर जाना नहीं, भैया कूदना, कूद जाइए पानी में, गोते लगाइए। जैसे कि आज आप नवोदय के एग्जाम का गोते लगा के आ रहे हैं। आगे अनुच्छेद 4, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों, झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे सांप और बल से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। वह क्षति से बचने के लिए और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। ध्यान से लाइन को देखिएगा, इसका नहीं होगा। सांपों को क्या कहता है, उड़ने वाला नहीं भाई, रेंगने वाले होते हैं सांप, उड़ने वाला होता है। यहाँ पर रेंगने वाले का जिक्र हुआ है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल दिया है, बर्फ और जमे स्थानों पर। सांप का ही कमजोर होता है क्या,
बताइए। दृष्टि, दृष्टि की क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। यह सांप को चोट से लगने से बचाता है, बचाती है। चमड़ी तो छोड़ देता है, बचाता कौन है, सल पानी होती है जो बचाती है। तो अंतिम स्थिति होती है चमड़ी, तो सल बचाते हैं सांप को चोट वगैरह से। और जीवित रहना का अभिप्राय है, चलना, पलायन करना, संबंधित होना नहीं, बिल्कुल जीना एकदम से। जीवित मतलब जीना। तो बच्चों आपका इसका जो जेएनबीएसटी 2022 का सेट सी का जो सॉल्यूशन था बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। जो भी आपको डाउट होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस डाउट को दूर किया जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल हल एक एक करके स्लो वाला चाहिए तो भी किया जाएगा आपके डिमांड पर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ देता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपका सेक्शन पक्का हो। और दूसरी बात, यह सेक्शन सी का सलूशन था, बाकी सभी का हल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, सभी का आंसर की डाल दी गई है, उससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ।